बच्चों, कई बार ये देखा गया है कि आप बड़े सवालों को तो आसानी से बना लेते हो, लेकिन अक्सर आप छोटे छोटे सवालों में फंस जाते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में फिर छोटी सवालों को डील कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे डिस्काउंट की। आज हम ये देखने वाले हैं कि आप कैसे डिस्काउंट फाइंड कर सकते हो। मैं जानता हूं ये काफी आसान टॉपिक है, तो डेफिनेटली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है या ऐसे लोगों के लिए है जो कहीं भी आसानी से डिस्काउंट फाइंड करना चाहते हैं। देखो, यहां हम बात करेंगे सबसे पहले कंसेप्ट की, यानी कि मैथमेटिकल अप्रोच क्या है। उसके बाद इसके पीछे की जो कंसेप्ट है पहले उस चीज को भी हम देख लेंगे, और अल्टीमेटली हम ये समझेंगे कि कैलकुलेटर के हेल्प से कैसे आप किसी दुकान वगैरह में डिस्काउंट निकाल सकते हो। मान लो कि आप किसी दुकान पे गए हो और आप किसी आर्टिकल को या किसी सामान को परचेस कर रहे हो और वहां इंस्टेंटली आपको डिस्काउंट निकालना है और आप कैलकुलेटर का ही सहारा लेना चाहते हो, तो कैलकुलेटर यूज करके कैसे आप डिस्काउंट फाइंड कर सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूं। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले ये सीखते हैं कि डिस्काउंट कैसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए मैथमेटिकली आप कैसे इसे फाइंड करोगे, यानी कि अगर आप एग्जाम वगैरह में फाइंड कर रहे हो तो वहां पूरा प्रोसेस क्या होगा। इसके लिए मैंने देखो ये एक रफ फिगर बना दिया है। मान लो ये एक जींस है और इसकी जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस का मतलब आप समझ रहे हो ना, जो इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें प्रिंट किया हुआ है, तो एमपी इसकी कितनी है, 600 है। और शॉपकीपर से आपने पूछा कि भाई साहब बताइए इसमें आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो, तो उन्होंने कहा 10% का इसमें डिस्काउंट है, राइट। तो अब इस डिस्काउंट को, यानी कि डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होगा उस जींस का वो कितना होगा, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, जो कॉस्ट प्राइस आपके लिए होगा वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा दुकानदार के लिए। जाहिर सी बात है ना, दुकानदार जितने में बेचेगा उतना में ही तो आप उसको परचेज करोगे ना, तो इस चीज से आप कंफ्यूज मत हो जाना, राइट ना। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस आपके लिए है उस जींस का। तो चलो ये जान लो कि जो ये डिस्काउंट होता है ना, ये हमेशा एमपी पे ही होता है, यानी कि जो प्रिंटेड प्राइस है, जो इसमें लिखा हुआ है, उसी में ना ये डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है ये 600, यानी कि जो उसमें लिखा हुआ मार्क प्राइस है, और इसमें अब आपको डिस्काउंट को माइनस कर देना है, क्योंकि डिस्काउंट तो ऑब्वियस सी बात है ना, माइनस ही ना करोगे तो डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है। लेकिन 10% ऑफ व्हाट, ये किसका 10% मिल रहा है, तो ऑब्वियसली 600 में ही ना आपको 10% मिलेगा। तो ये रूल होता है कि 10% ऑफ 600, राइट ना। अब बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, काफी आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इतना तो आपको मालूम होना ही चाहिए। और इसमें भी अगर डाउट है तो मैं दूसरा तीसरा तरीका तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा ही, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। मैंने इस दोनों को देखो कैंसिल आउट किया, 600 माइनस ये हो रहा है 60, यानी कि आपको 60 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, और अल्टीमेटली 540 रुपए में उस जींस को आप परचेस कर सकते हो अगर डिस्काउंट आपको मिल रहा है 10% का। तो अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ लेते हैं। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 10% डिस्काउंट का मतलब यह है हर एक 100 रुपए में आपको 10 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 600 में 600 में से जो पहला 100 होगा उसमें 10% का, यानी कि 10 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरे 100 में फिर से 10% का, तीसरे में 10% का, चौथे में 10% का, पांचवें में 10% का, और छठा वाला जो 100 रुपया होगा उसमें भी 10% का आपको, सॉरी 10% नहीं, ठीक है, 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो अल्टीमेटली कितना हो रहा है, इस चीज को आप देख लो, क्या ये 60 रुपए हो रहे हैं। तो आपने देखा फिर से 60 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है और उसका कीमत कितना था, 600, और 600 में से जब 60 रुपए आप माइनस कर दोगे तो आप सबको मालूम है कि 540 रुपीज में वो आर्टिकल आपको मिल जाएगा। चलिए इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये दोनों अंदाज ये कंसेप्ट के लिए था और इस तरीके से आप एग्जाम वगैरह में बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेटर की। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसे प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं होगा, उनका टारगेट बस इतना होगा कि जब वो दुकान में जाएं तो वो डिस्काउंट को समझ पाए और डिस्काउंट के बाद कितना प्राइस उस आर्टिकल का होगा या जींस का होगा उसको वो समझ पाए। तो उसके लिए प्रोसेस और भी आसान है अगर आप कैलकुलेटर यूज करना चाहते हो तो। देखो सबसे पहले तो आपको मार्क प्राइस लिख लेना है, यानी कि जो भी कीमत उसमें प्रिंट किया हुआ है उसको आपने लिख लिया। अब आपको दुकानदार से पूछना है कि बताइए इसमें आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो। अगर उन्होंने कहा 10 रुपए का, सॉरी 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो सिंपली आपको माइनस 10% कर देना है। इसके बाद कुछ भी नहीं लिखना है, यानी कि ये वाला सेक्शन आपको नहीं लिखना है
ये जो कैलकुलेटर के एल्गोरिथम होते हैं ना, वो खुद समझ जाता है कि 10% ऑफ 600 ही है ये, और ये कैलकुलेटर अपने एल्गोरिथम के हिसाब से कैलकुलेट करके रिजल्ट आपके सामने खुद रख देगा। तो देखा आपने 540, यहां देखो और यहां भी देख सकते हो आप, इन दोनों ही जगह हमने 540 निकाला और कैलकुलेटर में भी आपको यही मिलता है। चलिए एक एग्जांपल जल्दी से और दे देते हैं। अब देखो ये तो मैंने थोड़ा सा सिंपल वैल्यू लिया था ना, आप कुछ भी ले लो, 1250 ले लो, ठीक है, 1250, और दुकानदार आपको 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो माइनस सिंपल है 12%, और देखो आपके सामने आंसर आ गया है। आप चाहो तो ऐसे भी ट्राई करके देख सकते हो और डेफिनेटली आपको यही आंसर मिलेंगे। तो अगर किसी आर्टिकल की कीमत 1250 रुपए है और 12% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसकी कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस या फिर दुकानदार के लिए उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 1100। तो आई होप इस वीडियो के हेल्प से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। फिर चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।